बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए गाजर के हलवे की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही यम्मी तैयार होता है। तो चलिए रेसिपी के आगाज़ से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन का बटन लाजमी हिट कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़े मज़े की वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने सबसे पहले 3 किलो गाजरें लेनी है जिन्हें छील के धो के अच्छे से साफ़ कर लेना है। और ये आप देख सकते हैं कि मैंने गाजर का जो एंड वाला पार्ट है, जो ब्लैक एरिया है, वो कट नहीं किया। और इस वाले पोर्शन को कट ना करने की वजह क्या है ये मैं आपको वीडियो में आगे चल के दिखाती हूँ। चलते हैं सबसे पहले अपनी गाजरों को ग्रेट करने। यहाँ आपने एक बड़े बाउल में सबसे पहले अपनी तमाम गाजरों को अच्छे से ग्रेट कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी गाजर जो है वो एंड तक बहुत अच्छे से ग्रेड हो चुकी है और यही वजह थी इसके ब्लैक वाले पार्ट को कट ना करने की, क्योंकि अगर हम इसे कट कर देते तो इसका एंड वाला पार्ट हमारा ग्रेड ना होता और वो हमें वेस्ट करना पड़ता। तो ये गलती आपने नहीं करनी और गाजर को एंड तक बहुत अच्छे से ग्रेड करना है। तो गाजरें हमारी जो हैं वो तमाम ग्रेड हो चुकी हैं। चलते हैं अब इसके पकाई के प्रोसेस की तरफ। यहाँ हमने एक बड़ी कढ़ाई में सबसे पहले अपनी तमाम गाजरें शामिल कर देनी हैं और फ्लेम को इस पॉइंट पे आपने मीडियम टू हाई रखना है ताकि गाजर के अंदर जो मौजूद पानी है उसे हम अच्छे से ड्राई कर लें। चम्मच को आपने इस दौरान चलाते रहना है ताकि गाजरों की साइड को हम तब्दील करते रहें। 2 से 3 मिनट तक इसकी पकाई के बाद आप देखिएगा कि गाजरों में से पानी निकल आएगा जिसे हमने अच्छे से खुश्क करना है। तो इसी तरह हम अपनी गाजरों को 4 से 5 मिनट तक पकाने के बाद ये आप देख सकते हैं कि पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुका है और गाजरों का कलर जो है वो तब्दील हो गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1.5 लीटर दूध। मेजरमेंट का आपने बहुत ख़ास ख्याल रखना है क्योंकि अगर आप हलवे में तमाम इंग्रेडिएंट्स की मेजरमेंट का ख्याल नहीं करेंगे तो आपका हलवा अच्छा नहीं बनेगा। यहाँ हमने गाजर जो थी 3 किलो इस्तेमाल की थी, इसलिए इसमें 1.5 लीटर ही दूध शामिल होगा। तो दूध को भी इसी तरह गाजरों में शामिल करने के बाद हम इसे भी अच्छे से ड्राई कर लेंगे और फ्लेम हमारा हाई ही रहेगा। फिर हम इसमें शामिल करेंगे 1 पाव चीनी और चीनी को जैसे ही हम अपने हलवे में शामिल करेंगे अगेन हलवे में पानी निकल आएगा और ये आप देख सकते हैं कि गाजरों में पानी जो है वो दोबारा निकल आया और इसको भी हमने अब इसी तरह पका के अच्छे से ड्राई करना है। और गाजर का हलवा बनाते हुए एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि तमाम इंग्रेडिएंट्स को आपने स्टेप बाय स्टेप ही शामिल करना है। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि जब हलवा बनाने लगते हैं तो तमाम इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा ही शामिल कर देते हैं और फिर गाजरों को ड्राई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये गलती आपने नहीं करनी क्योंकि इस तरह अगर आप ड्राई करने की कोशिश करेंगे तो एक तो आपका टाइम बहुत लगेगा और दूसरा जो गाजरों का कलर है वो ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप ही आपने हलवे को लेके चलना है तो टाइम भी आपका कम लगेगा और हलवा भी आपका बहुत अच्छा तैयार होगा। अब इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल करेंगे 3 अदद सब्ज़ इलायचियाँ ताकि हलवे में थोड़ी सी खुशबू, थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए इलायची का। तो इलायची शामिल करके 1 से 1.5 मिनट तक इसी तरह इसकी हम पकाई करेंगे और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून भर के घी। आप ऑयल, घी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे घर के बने हुए देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि हमारा हलवा जो है फुल हेल्दी ही रहे। तो घी शामिल करके हम अपने हलवे की भुनाई कर लेंगे। तो हलवा जो है वो हमारा माशाल्लाह से रेडी हो गया है। अब इस पॉइंट पे फ्लेम आपने अपना ऑफ़ कर देना है और साथ ही इसमें शामिल करना है 1 पाव के करीब खोया। याद रखिएगा कि खोए को आपने ऑन फ्लेम में शामिल नहीं करना क्योंकि इस तरह इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा, ये मेल्ट हो जाएगा। ऑफ फ्लेम में आपने खोए को शामिल करके अच्छे से हलवे में मिक्स कर लेना है। तो आज की हमारी रेसिपी जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम थोड़े से ड्राई फ्रूट शामिल करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी ड्राई फ्रूट शामिल कर सकते हैं ताकि हमारा हलवा जो है वो फुल हेल्दी तैयार हो। तो आज की हमारी रेसिपी हो चुकी है बिल्कुल तैयार। आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें क्योंकि यही आपका प्यार होता है, आपकी दुआएं होती हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट रेसिपी, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।